हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं एक नया प्रयास कर रहा हूँ। एक हर एक कॉमन मैन के लिए, हर एक जो गृहिणी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक कॉमन मैन है, कॉमन इन्वेस्टर है, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक ऐसा अर्निंग का सोर्स ढूंढना चाह रहे हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा लर्न करने के बाद में एक प्रॉफिटेबल तरीके से कुछ अर्निंग कर पाएँ, एक अपना स्किल सेट डेवलपमेंट कर पाएँ जो लाइफ टाइम उनके साथ रहे। तो इसी के प्रयास में मैं ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा जो भी मेरी लर्निंग्स है पिछले 10 सालों की, टेक्निकल में, फंडामेंटल में, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होता है किसी भी ट्रेडर का, इन्वेस्टर का, वहाँ पे हम लोग बात कर पाएँ। कुछ ऐसे पहलू है जो एक चैलेंज होता है एक इन्वेस्टर के मन में, एक ट्रेडर के मन में, कि हम स्टॉक को कैसे स्क्रीन करें, कैसे फ़िल्टर करें, किसी भी चार्ट में हम लोग क्या देखें, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी, हमारी जो विनिंग रेट्स हैं वो बढ़ पाएँ। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप एक सही चैनल पर हैं, जहाँ पर आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, अभी तक जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, उन चीज़ों का आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। और इस प्रोग्राम को हम बहुत सिंपल रखेंगे। एक इस प्रोग्राम को एक जो गृहिणी है, हमारी बहन है, एक स्टूडेंट है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो भी इस प्रोग्राम को देखने के बाद में कुछ लर्न कर पाए और एक प्रॉफिटेबल तरीके से एक नया अर्निंग का सोर्स जो है वो जनरेट कर पाए अपनी फैमिली के लिए। बस मेरा यही उद्देश्य है। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है मुझे, और भगवान का नाम लेकर के मैं आज ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, शेयर मार्केट में जो टेक्निकल, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, टेक्निकल होता क्या है। टेक्निकल बेसिकली जो आप चार्ट आपने देखे होंगे, कैंडल्स आपने देखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स आपने देखे होंगे, सुना होगा। तो उसी को एनालाइज करने को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी क्यों है, क्या बाई करना है, वो आप लोगों को पता लगेगा फंडामेंटल सीखने के बाद में। बट अगर आप कब बाई करना है और कब सेल करना है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेक्निकल में जो है एक मास्टर बनना पड़ेगा, एक आपको सीखना रहेगा। तो टेक्निकल की जो शुरुआत होती है वो होती है कैंडल स्टिक से। सबसे जो बेसिक इसका फंडामेंटल है टेक्निकल का, वो है, बेसिक जो पॉइंट है वो है कैंडल स्टिक। सबसे पहले हम कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। कैंडल स्टिक होती क्या है, ये कहाँ से आई है, हम लोग इससे क्या लर्न कर सकते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किसी कैंडल क्यों बनती है, और अगर हम कोई कैंडल देख रहे हैं तो उससे हमें क्या 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो हम उससे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, या वो क्या बताना चाह रही है कैंडल, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत कॉमन मैं लेकर के चल रहा हूँ। कैंडल 2 टाइप की होती हैं, और रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल उसको हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, और रेड कैंडल है उसको हम बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। इनका इन्वेंशन कहाँ हुआ था, आपको जानकर के सरप्राइज़ होगा। ये किसी रिसर्च एनालिस्ट ने इसको डेवलप नहीं करा था। सबसे पहले जो सालों से, कई सौ सालों से जो उसका यूज़ होता आ रहा था वो था जापानीज़ राइस मार्केट में। आप और हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं आसपास आपने मंडी देखी होगी, किराना मंडी देखी होगी, अनाज मंडी देखी होगी। आप आपने कभी नोट किया है कि अगर आप सपोज अनाज लेने जाते, गेहूँ लेने जाते हैं, तो कल आपका पड़ोसी वहाँ से लेकर के आया, सपोज उसको 3,000 रुपये पर क्विंटल गेहूँ मिला। आज आप मार्केट में गए, आपको 3200 रुपये मिला, या हो सकता है 2800 रुपये मिला, 2,800 रुपीज़ मिला। तो ये फ्लैक्चुएशन जो होता है, इसी को डिनोट करने के लिए, इसी को ही रिकॉर्ड करने के लिए, सबसे पहले जो जापानीज़ राइस ट्रेडर थे वो एक कैंडल का यूज़ करते थे। कैंडल वो जस्ट एक सिंपल फॉर्म में बनाया करते थे,
ये एक कैंडल है, एक एक लाइन है, ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। और डे टाइम में इसका प्राइस लगभग यहाँ तक गया, ऊपर तक, और डाउन साइड में इसका प्राइस यहाँ तक गया। अगर हम इसको कंबाइंड कर दें तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है। ये कैंडल कहलाती है। ओपन प्राइस अगर सपोज किसी दिन किसी भी कॉमोडिटी का, सपोज अगर मैं गेहूं की बात करूं तो सपोज 10 रुपये पर केजी है, शाम होते होते दिन ढलते ढलते ये जो प्राइस है ये 8 रुपये पे आ जाता है। तो जो ओपन प्राइस हुआ वो 10 रुपीज़ था, क्लोजिंग प्राइस जो है 8 रुपीज़ था। मगर डे टाइम में जो फ्लैक्चुएशन हुआ, रेट बढ़ा घटा, वो बढ़ता घटता क्यों है? सपोज एक मार्केट है, गेहूं की मार्केट है, वहाँ पे लिमिटेड बायर और सेलर अवेलेबल थे। कुछ बेचने वाले आए हुए थे गांव से किसान, कुछ खरीदने वाले व्यापारी आए हुए थे। डे टाइम में क्या हुआ, कुछ किसान अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में बहुत सारा अनाज लेकर के मार्केट पहुंच गए रैंडमली कि हाँ भाई हमें बेचना है, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो अचानक क्या हुआ, वहाँ पे अनाज की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई अचानक से। तो जो खरीदने वाले थे वहाँ पे कम थे, तो उन्हें लगा कि यार अनाज बहुत सारा है, बहुत बहुत सारे फार्मर आ गए हैं, अब एक क्या काम करते हैं, हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, हम प्राइस को थोड़ा गिरा देते हैं। तो जो व्यापारी पहले 10 रुपये पर केजी खरीद रहे थे, वो बोलते हैं कि हम इसको 7 रुपये पर केजी खरीदेंगे। तो यहाँ पे 7 रुपये पर केजी उन्होंने ख़रीदा। अब किसानों की मजबूरी थी, वो बेचारे लेके नहीं जा सकते थे, कई सौ किलोमीटर से लेकर के आए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है आज यही रेट होगा और हम इसको बेच देते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ व्यापारी भाइयों को पता लगा कि आज तो बहुत सस्ता माल मिल रहा है और उनको ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। वो थोड़ा सा लेट पहुँचे, उन्होंने 7 रुपये में ख़रीदना शुरू करा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो जितना बड़ा वो ट्रक लेके आए थे, गाड़ी लेकर के आए थे, उसमें अभी और जगह थी, अब उनको और माल चाहिए था। अब धीरे धीरे जितने भी किसान भाई थे उनके पास अनाज ख़त्म हो गया। अब जो बचे हुए किसान थे जो लेट आए थे, उन्होंने बोला 7 रुपये में हम नहीं देंगे, हम इसको जो है कुछ ज़्यादा रेट में देंगे, हम इतने में बेचेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला हम इसको 12 रुपये में देंगे। तो व्यापारियों ने बोला कि ठीक है 12 रुपये में दे दो, हम ले लेंगे जितनी भी क्वांटिटी तुम्हारे पास में है। तो 12 रुपये में उन्होंने ख़रीद लिया। तो 7 रुपये से रेट कितना हो गया, 12 रुपये। फिर क्या हुआ, शाम होते होते 3-4 बजे के आसपास कुछ और किसान आए अनाज लेकर के। किसी ने फ़ोन कर दिया होगा कि बहुत अच्छा रेट चल रहा है, बट उस टाइम क्या था, किसी का इंटरेस्ट था नहीं। वो आए बेचारे, 12 रुपये का तो रेट उन्हें नहीं मिला, उस टाइम तक रेट जो है 10 रुपये केजी हो गया। तो मंडी वालों ने बोला कि भाई अब मार्केट क्लोज होने वाला है, हमें घर जाना है और जितना भी आप दे दो, ख़त्म करो। तो 10 रुपये में उन्होंने अपना सारा माल बेच दिया। तो जो लास्ट का जो क्लोजिंग प्राइस था वो सपोज 8 रुपये था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि पूरा दिन क्या फ्लैक्चुएशन होता है प्राइस में, हम उसको एक कैंडल फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जो प्राइस जितना भी हाई गया है और जितना भी लो गया है, वो उसके हाई और लो पॉइंट होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विक से। और जहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस और क्लोज हुआ है प्राइस, उससे हम बनाते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। अभी आगे हम अच्छे से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारी, जिस पर्टिकुलर डे में
किसी भी स्टॉक का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस, ओपन प्राइस जो है वो हाई होता है और क्लोजिंग प्राइस जो है लो होता है। उस दिन जो है रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ओपन हाई है और क्लोज नीचे है, मतलब 100 रुपये में खुला, 90 रुपये में बिका। कैंडल कौन सी बनेगी? रेड कैंडल। 100 रुपये पे ओपन हुआ, क्लोज कितना हुआ? 110 रुपये, 115 रुपये। तो उस दिन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, मतलब उस दिन मार्केट जो है बुलिश है, प्राइस को जो है ऊपर लेके गई है। 100 रुपये से 120 रुपये तक खरीदा है उन्होंने माल। और बियरिश किस दिन होगी? मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये पे और उनको इतना माल मिलता गया कि वो अपना रेट कम करते गए खरीदने का, और लास्ट उन्होंने कितने पे खरीदा? 80 रुपये पे। तो उस दिन हम क्या बोलेंगे कि मार्केट बियरिश थी। उस दिन सेलर बहुत ज़्यादा थे, बायर बहुत कम थे। और ग्रीन वाले दिन हम क्या बोलेंगे? जिस दिन ग्रीन कैंडल बनेगी उस दिन बायर बहुत ज़्यादा थे, वो किसी भी रेट पर पे ख़रीदना चाह रहे थे उसको, और उन्होंने उस रेट तक वो ख़रीदा और वो उसी रेट के आसपास वो क्लोज हुआ। तो उस दिन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे ये ऊपर जो है स्टिक क्या है? ये स्टिक, इसको बोलते हैं विक। विक, अपवर्ड विक और डाउनवर्ड विक। ऐसे ही इसमें अपवर्ड विक और डाउनवर्ड विक। अपवर्ड विक क्या होती है कि इस दिन हाईएस्ट प्राइस कितना गया? 110 पे तो बंद हुआ है प्राइस, बट वो हाईएस्ट कितना गया है? 115, 120। सपोज 120 रुपये, 125 रुपये गया, तो इसका 125 रुपये तक गया, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो हम इसको 125 रुपये इसका हाईएस्ट प्राइस है, तो हमने इसको लिख लिया। लोवेस्ट प्राइस जो है इसका सपोज 85 तक गया, तो हमने इसको 85 लिख लिया। बट यहाँ पे आपको पता है ये क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज कहाँ हुआ है? 110 रुपीज़ पे। तो हम इसको विदाउट बॉडी मार्क करेंगे, एक विक फॉर्म में मार्क करेंगे। ऐसे ही प्राइस जब नीचे जाता है बट वहाँ पे रुकता नहीं, तो उसको हम लोअर विक बोलते हैं। सेम बियरिश कैंडल में। होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और ये कैंडल की बॉडी है, इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। जिस दिन बड़ी बॉडी बनती है उसका मतलब ये होता है कि आज के दिन बायर और सेलर में काफ़ी संघर्ष हुआ। ग्रीन बड़ी बॉडी बनती है तो जो बायर है वो बहुत अच्छा, उनका डोमिनेंस था, उनका प्रभाव बहुत अच्छा था, बायर बहुत ज़्यादा थे, वो प्राइस को जो है बहुत ऊपर तक लेके गए। सेम जिस दिन बियरिश डे होता है, बियरिश कैंडल बनती है, तो जो बियर लोग होते हैं वो प्राइस को बहुत नीचे तक लेके आ जाते हैं और वहीं के आसपास मार्केट क्लोज हो जाती है। तो उस दिन जो है सेलर लोगों का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। होप यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन से दिन कैसी कैंडल बनती है, जैसे अगर ग्रीन कैंडल भी बनती है तो वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल उस दिन बनेगी जहाँ पर बायर और सेलर दोनों में संघर्ष इक्वल होगा। ना कोई बायर जीतेगा ना सेलर जीतेगा। एक टेस्ट मैच की तरह है, क्रिकेट टेस्ट मैच की तरह है। उसका रिजल्ट जो है वो मैच जो है टाई हो गया है, मतलब दोनों ही टीमें बराबर बराबर पे हैं, ना कोई जीता ना कोई हारा। मतलब मार्केट कंफ्यूज है उसके प्राइस को लेकर के, ना वो ये बता सकते ऊपर जाएगा ना ये बता सकते वो नीचे जाएगा। जहाँ पे खुला था वहीं पे वो बंद हुआ। 100 रुपये पे प्राइस खुला था, 100 रुपये पे बंद हुआ है। फ्लैक्चुएशन वॉल तो उसमें रहा है 125 तक, 130 तक, बट वो प्राइस वो है वहीं पर ही बंद हुआ जहाँ पे वो ओपन हुआ था। तो जब ये फॉर्मेशन बनता है उसको हम बोलते हैं डोजी। दूसरी टाइप की जो कैंडल होती है, इम्पोर्टेड कैंडल होती है, वो होती है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी एक डोजी का ही फॉर्म है। बट उस दिन क्या साइकोलॉजी होती है बायर की और सेलर की, इसमें एक सर्टेन प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ, डे टाइम में उसको बहुत नीचे तक
सेलर लेके गए, फिर बायर ने अपना बुलिशनेस दिखाई, अपने बाइंग ऑर्डर प्लेस किया, उसको प्राइस को वापस से ठक वहीं लेकर के गए जहाँ से वो ओपन हुआ था। तो यहाँ पर नीचे की साइड मूवमेंट हुआ है पूरे दिन, ऊपर नहीं हो पाया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तीसरा है ग्रेविस्टोन डोजी, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। प्राइस ओपन हुआ एक पॉइंट पर, बायर आए, उन्हें लगा कि बहुत सस्ते में मिल रही है ये स्टॉक, और वो उसको खरीदते गए ऊपर लेके गए। फिर एक महाशय थे, उन्हें लगा कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, मैं इसको बेच देता हूँ, अच्छा रेट है। उसने इतनी क्वांटिटी बेची, जितने भी खरीदने वाले थे वो सब भाग गए, और वापस से प्राइस वहीं आ गया, उसी के आसपास आ गया जहाँ से वो ओपन हुआ था। तो यहाँ पे डोमिनेंस किसका रहा, सेलर का, इस वाली कैंडल में। अब ये आती हैमर। हैमर भी एक ड्रैगन फ्लाई जैसे ही कैंडल पैटर्न होता है, फॉर्मेशन होता है, बट इसमें थोड़ी सी बॉडी होती है कैंडल की। बॉडी क्यों होती है, ग्रीन कलर की बॉडी क्यों होती है, हैमर से जो ये दिया गया है, इसी वजह से इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। बॉडी इसलिए होती है क्योंकि इसका जो ओपन प्राइस होता है और जो इसका क्लोजिंग प्राइस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए ग्रीन फॉर्मेशन बनता है। बट डे टाइम में इसको नीचे लाया गया था, मतलब इसके प्राइस को गिराया गया था, इसको नीचे लेकर के आए थे, बट वो वहाँ पे रुका नहीं है। इसको बुल्स जो है वापस से खरीदते ऊपर तक लेके गए, जहाँ तक ये ले जा सकते थे, और एक स्मॉल बॉडी वाली एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई। इसी के अपोजिट इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन होती है। यहाँ भी बुल्स जो है इसको ऊपर लेके गए प्राइस को, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट में और ज़्यादा बायर नहीं आ पाए, सेलर बहुत ज़्यादा आ गए, तो उसको वापस से नीचे लेके आए, तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनेगी। हैमर का सेम हैंगिंग मैन कैंडल, जैसे हैमर होती है ऐसी हैंगिंग मैन कैंडल है, मतलब हैंगिंग मैन का है, आपको लटका दिया गया, हैंग कर दिया गया इसमें, क्योंकि इसकी बॉडी रेड होती है। रेड बॉडी क्यों होती है, जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, जो प्राइस होता है वो ओपन हाई पे होता है और क्लोज थोड़ा सा नीचे जा कर के होता है। ऑल्दो उसको बहुत नीचे लेकर के गए थे, बट ये वापस से वहीं आ गया, उतने प्राइस पे नहीं आया जहाँ से ओपन हुआ था, उससे थोड़ा नीचे रह गया, इसलिए इसकी डेड बॉडी बनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बुलिश स्पिनिंग, ये भी एक डोजी का ही टाइप है। सेम बियरस स्पिनिंग। सबसे जो इम्पोर्टेंट कैंडल है, जो भी आपको दिख जाए कहीं भी चार्ट पे, किसी भी स्टॉक के प्राइस पे, कमोडिटी के प्राइस पे, वो है बुलिश मोरोबोजू। बुलिश मोरोबोजू कैंडल, इसमें कोई भी विक नहीं होती, पूरा बॉडी होती है स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, पूरा दिन बढ़ता, बहुत लंबी कैंडल होती है, 5, 10, 20% तक की कैंडल हो सकती है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, खाली बुलिशनेस उस दिन है, बुल्स हैं, बायर हैं, उन्होंने खरीदा, जितना भी लेके जा सकते थे, किसी को पास नहीं आने दिया, वो खरीदते रहे और लास्ट मोमेंट तक खरीदते रहे, जो भी प्राइस पे उनको माल मिला वो खरीदते रहे। उनको कुछ पता था कि ये कल माल मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत हाई रेट पे मिलेगा, या इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बाकी लोगों को नहीं पता था, तो या वो इस कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने आज डे फर्स्ट से लेकर के, मतलब ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक उसका माल हर रेट पे खरीदा और इसको टॉप पे लेकर के गए। इसका अपोजिट बियर्स मोरोबोजू कैंडल होती है, पूरी टॉल कैंडल, विदाउट, इसमें कोई विक नहीं होता, होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल, ना के बराबर। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट बेकार आया होगा कंपनी का, या कुछ ऐसी न्यूज़ है जो बहुत ही बेकार है कंपनी के लिए, तो पूरा दिन जो है बेचते गए माल, बेचते गए और पूरा नीचे ला करके छोड़ा। 100 रुपये से 60 रुपये पे लेकर के आए, वहीं पे बंद हो गया, मार्केट क्लोज हो गई, ना कोई विक है ऊपर वो नीचे, केवल और केवल बॉडी है।
एक हम पढ़ेंगे बुलिश एनगल्फिंग। एक कैंडल फॉर्म हुई, छोटी सी कैंडल है, अगले दिन नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, पहली क्लोजिंग प्राइस जो था उससे भी नीचे, और पूरा एक टॉल कैंडल बनाया। इतनी कैंडल इससे भी डबल है, मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ खड़ा होकर के तो ये कैंडल मुझे दिखाई ना दे, इसको ढक लिया पूरा। इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ढक लिया पूरा कंप्लीटली, तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। मतलब ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ होगा इस शेयर का, अगले दिन इससे खुला तो इससे नीचे है, बट बुल्स इतने एक्टिव हो गए, इतने ज़्यादा बाइंग ऑर्डर लगे कि प्राइस ऊपर तक चला गया। मतलब बायर्स का डोमिनेंस था उस दिन। सेम सेलर, ये बियरिश एनगल्फिंग यहाँ पे बनी तो एक दिन पहले बुलिश कैंडल थी, छोटी थी साइज़ में, यहाँ पे कहीं प्राइस इसका क्लोज हुआ होगा, अगले दिन ऊपर क्लोज हुआ। बुल्स ने सोचा कि भाई अब तो इसको ऊपर ही लेके जाना है, बट उन्हें क्या पता था सेलर इतने आ जाएंगे, बेचारों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और प्राइस को वापस से बहुत नीचे लेकर के गए यहाँ तक। अब हम यहाँ से अगर इसको देखें तो पूरा ये कैंडल ग्रीन कैंडल को ढक लेती है, तो इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। तो जहाँ भी आपको ये कैंडल दिखे, चार्ट पे आपको ये कैंडल देखनी है, इनको मार्क करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैंडल होती हैं बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। यहाँ जहाँ भी आपको बनी हुई दिखाई दे, आपको अलर्ट हो जाना है, कुछ तो होने वाला है इस चार्ट में, इस शेयर के प्राइस में। जहाँ पे डोजी कैंडल बनी, कन्फ्यूज़न है, पता नहीं कहाँ जाएगा शेयर का प्राइस। ड्रैगन डोजी है, मान सकते हैं बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है, प्राइस को ऊपर लेकर के गए। ये बियरिश कैंडल है, हैमर भी बुलिश है, और इन्वर्टेड हैमर भी जो है एक बियरिश कैंडल को डिनोट करती है। हैंगिंग मैन, ये भी एक बुलिश कैंडल है, और ये बुलिश स्पिनिंग टॉप। तो मोस्ट बुलिश, सेकंड नॉर्मल बुलिश, न्यूट्रल बुलिश, लीस्ट बुलिश। अगर आप बायर हो, आप हमेशा बायर करते हो, सेल साइड ट्रेड नहीं लेते हो, तो आपको इन कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपका बस होमवर्क यही है, इन कैंडल्स को आपको पहचानना है नेक्स्ट 1 वीक तक। जहाँ भी आपको कैंडल मिलती हैं उनको नोट करिए, उसके बाद मूवमेंट देखिए कि शेयर का प्राइस कहाँ जा रहा है। बट ये आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ये बुलिश टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। यहाँ से एक्सपेक्टेड रहता है कि एक नेक्स्ट बुल रन या एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हो इन कैंडल्स के बनने के बाद में। बट हमें अलोन इनके ऊपर डिसीजन नहीं लेना है, इनके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती कभी भी बाय और सेल डिसीजन लेने से पहले। तो आज के प्रोग्राम को, आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।